हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कैसे करें, और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैथ और साइंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए पेपर 1 जो है उसको क्रैक करना थोड़ा इजी है, लेकिन जो पेपर 2 है और ख़ासकर मैथ साइंस वाला, तो उसको क्रैक करना बहुत ही टफ पड़ता है अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिले तो देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अगर आपने वो पोर्शन कंप्लीट कर लिया अपना, तो आपका जो सीटेट है उसे क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर आप देखिए सीडीपी में और हिंदी इंग्लिश इन 3 पोर्शन में 20-20 मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं, और इनमें से अगर आपका सब्जेक्ट ख़राब हो रहा है तो आप सीटेट में पास नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको जो आपका सब्जेक्ट है वो जो है स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कहाँ से पढ़ें। सबसे पहले अगर हम मैथ की बात करें तो देखिए आपको जो मैथ की तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं। ठीक है, आपको PYQ उठाने हैं और उसमें देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जैसे क्षेत्रफल से, आयत से। जो ये मेंसुरेशन वाला जो पोर्शन है इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 5-6 क्वेश्चन तो इसी से पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जैसे मेंसुरेशन का जो टॉपिक है उसमें सारे मेंसुरेशन वाले कंप्लीट करने। जैसे क्षेत्रफल कर लिया सारा, जैसे जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल, आयत है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, और जो ये घनाभ, ये सारे आपको कंप्लीट करने। और उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कि आरोही अवरोही क्रम है। ठीक है, और एक सरलीकरण से क्वेश्चन आता है। तो बहुत सारे टॉपिक हैं, वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक क्लियर करना है अपना अच्छी तरह से। उसको क्लियर करने के बाद जितने भी प्रीवियस पेपर, आपको सबसे पहले एक पेपर उठाना और उसमें देखना है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप उस टॉपिक को कंप्लीट कर लो, उसके बाद सारे प्रीवियस पेपर को लेना और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबको सॉल्व करना। ठीक है, अगर इस टाइप से आप मैथ की प्रिपरेशन करोगे तो इजीली आपके 30 में से 25-26 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सीटेट जो मैथ की प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप प्रीवियस पेपर देखिए, अब इसमें 10 नंबर की तो आपकी पेडागोजी आती है, 10 नंबर की हो गई आपकी पेडागोजी और 20 मार्क्स का हो गया आपका कंटेंट। ठीक है, तो इसमें आपको कंटेंट के इजीली आपको जो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है इन्हीं से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये 10 नंबर जो पेडागोजी के हैं तो इसमें केवल ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा प्रीवियस पेपर ही देखने हैं। और जैसे NCF है उससे क्वेश्चन पूछे गए तो वो टॉपिक क्लियर कर लेना है NCF वाला, और उसमें देखने प्रीवियस पेपर में कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन आपको किसी भी हालत में प्रीवियस पेपर जो हैं उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस पेपर के ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये केवल मैं मैथ साइंस की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे पेपर की बात कर रही हूँ। पूरे पेपर में 10-15 क्वेश्चन तो आप इजीली प्रीवियस पेपर से ही मिलने वाले हैं। तो आपको प्रीवियस पेपर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथ के बारे में। इसके बाद साइंस। देखिए साइंस को पढ़ने का जो ऑथेंटिक सोर्स है वो है NCERT। ठीक है, तो आपको NCERT पढ़नी है, इनसे अलग आपको नहीं जाना है। तो देखिए आपको NCERT जो पढ़नी है वो 6, 7 और 8 क्लास की NCERT पढ़नी है। अगर हम बात करें तो 7th क्लास की जो NCERT है उसमें 18 चैप्टर हैं और इसमें भी 18 चैप्टर हैं, और जो 6th क्लास की NCERT उसमें 16 चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर होते हैं 52 चैप्टर। और अभी आपके पास जो दिन है, अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपके पास मोटे मोटे तौर पर लगाएं तो 72 दिन है। ठीक है, 52 में से 72 में से 52 गए तो 0 और 2, तो आपके पास 20 डेज बचते हैं। ठीक है, अब कहना क्या चाहती हूँ मैं कि आपको रोज का एक चैप्टर कंप्लीट करना है NCERT का। ठीक है, आपको
अपनी प्रिपरेशन एक साथ ऐसे नहीं करनी कि आपको 10 घंटे पढ़ लिए, 20 घंटे पढ़ लिए। आपको केवल ये अपना टारगेट लेकर चलो कि मुझे तो एनसीईआरटी का केवल एक ही चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद उसका थोड़ा बहुत रिवीजन करो और उसके बाद आप लगातार इसे ऐसे ही 52 डेज तक करना है। उसके बाद आपको 20 दिन मिलेंगे। 20 दिन में आपको जो इसके प्रीवियस पेपर है उनको सॉल्व करना है और इसका रिवीजन करना है दोबारा से, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर से आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो किस टाइप का है, और इसी 20 दिन में आपका जो रिवीजन है वो हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको मैथ लेके चलना है। आपको जो एक चैप्टर है उसे कंप्लीट करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, ठीक है। 1 घंटे में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो मैथ है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर इस टाइप से आप मैथ और साइंस की प्रिपरेशन करेंगे तो आपका इजीली सीटेट का पेपर 2 जो वो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको देखिए प्रीवियस पेपर डाउनलोड करने हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाकर प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप सीटेट साइंस की तैयारी करना चाहते हो तो आपको हम कुछ वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सीटेट साइंस की प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए बता दिया, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो हमारा ये चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में।